हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एपी पुलिस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। तो जितने भी एपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जल्दी जल्दी सेशन से जुड़िएगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं बतला देना चाहता हूं कि हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी देख चुके हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है, ये प्रैक्टिस सेट का सीरीज जो है इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट किया गया है। ये आप लोग को जो है री एग्जाम का यानी जो है 23 अगस्त का टारगेट रखते हुए जो है इस जो है प्रैक्टिस सेट सेशन को जो है स्टार्ट किया गया है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं, इसी चैनल पर कराया गया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोग को बतला देता हूँ, इस प्रैक्टिस सेट में जो है आप लोग को जीएस और जो है हिंदी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टोटल हम लोग इस सेशन के माध्यम से 75 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अंतिम में आप लोग को बतलाना है कि आप लोग का जो है स्कोर क्या रहा था। तो आप लोग जो है अंतिम में अपना स्कोर जरूर बतला के जाइएगा। तो चलिए हम लोग आज के यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार क्लियर करिए कि जो है ऑडियो वीडियो सब जो है आप तक क्लियर पहुंच रहा है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो आप लोग एक बार थम्स अप करके जल्दी से बतला दीजिए। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो एक बार थम्स अप करिए जल्दी से सभी लोग। चलिए पहला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। थोड़ा सा मैं इसका साइज का कलर कम कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पढ़िए। कर रहा है मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो मदुरई जो शहर है किस नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो सभी लोग बतलाइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद जो है मैं आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बेगई। बेगई यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी मदुरई जो शहर है ये जो है बेगई नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। कर है जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो बंगाल के विभाजन का आदेश जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजन करने का आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। तो आप लोग को बतलाना है जो चोरा चोरी घटना हुआ था ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बतलाइएगा गोरखपुर जिले में। तो गोरखपुर जिला यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है हीनयान और जो है महायान किस धर्म के पंथ हैं। तो हीनयान और जो है महायान किस जो है धर्म के पंथ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। ये जो है हीनयान और जो है महायान जो है पंथ है ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना आप लोगों से पूछा है तो आप लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विनायक सावरकर द्वारा। तो विनायक सावरकर द्वारा जो है किस समाज का स्थापना किया गया था। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग जो है मैं आप लोग को 1 से 2 सेकंड टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने के जो है जस्ट बाद। तो उस 1 से 2 सेकंड में आप लोग को अपने से डिसाइड कर लेना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं आप सभी लोग को जानता हूँ कि आप लोग जो है अब जो है तैयारी तो कर चुके हैं, यानी बहुत ज़्यादा भरपूर आप लोग को यूपी पुलिस का तैयारी करने का समय मिल गया था एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से। तो मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोग को जो है तैयारी जो है एक ज़बरदस्त तैयारी है। तो हम लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट में जो है केवल क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग डिस्कशन पर नहीं जाएंगे क्योंकि डिस्कशन करने का टाइम आप लोग के पास नहीं बचा है, बहुत कम समय है। तो जो है हम लोग जो है केवल डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग को जो है क्वेश्चन अपने से जो है हमारे बतलाने से पहले आप लोग को डिसाइड कर लेना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद जो है मैं आप लोग को आंसर बतलाऊंगा, लेकिन आप लोग को जो है अपने से डिसाइड कर लेना है क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कर है मन्नत किस देश की मुद्रा है। तो मन्नत जो है किस देश की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बतलाइएगा। ये जो हो जाएगा अजरबैजान का। मन्नत जो करेंसी है किस कंट्री का है। तो आप लोग बतलाइएगा अजरबैजान कंट्री का जो है करेंसी कौन है। तो मन्नत है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी लोग जानते हैं किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर जो है भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय गणित दिवस आप सभी लोग जानते हैं किसके जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन के जो है जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन। तो जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग आगे के सेशन को जो है कंटिन्यू करते हैं। साथियों, ये सेशन जो है आप लोग को अच्छा लगे तो जो है अंतिम में इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। उन दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो है इस बार जो है यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर है विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा मैथिली। तो मैथिली ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी विद्यापति जो है मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक भी थे। अगला क्वेश्चन है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये उपन्यास आप लोग को बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग बताइएगा अरुंधति राय द्वारा। तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स जो है ये उपन्यास जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की संख्या जो है किलोमीटर में सर्वाधिक है? तो आप लोग को बतलाना है जो रेलवे लाइन जो बिछाया गया है किस जो है राज्य में जो है सबसे ज़्यादा बिछाया गया है, आप लोग को बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है रेलवे लाइनों की संख्या जो है किलोमीटर में जो है सबसे अधिक है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो आप लोग को बतलाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी खरीफ की फसल आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा मूंगफली। तो मूंगफली जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो अल्फांसो जो है किस फल का जो है किस्म है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आम। आम का जो है अल्फांसो किस्म है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। तो आप लोग को बतलाना है कहाँ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए वो कौन सा ऑप्शन सही है जहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा नई दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय पूछे तो न्यू दिल्ली आप लोग को बतलाना है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन डैश साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है। तो बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा केरल। तो उष्णकटिबंधीय जो है वर्षावन जो है केरल साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के जो डंक होता है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों से एक और बात बतला देना चाहता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं इसका कंप्लीट जो है प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना, तो इसमें जो है आप लोग को हिंदी जीएस और जो है आप लोग को रीजनिंग मैथ यानी चारों विषय का चारों सब्जेक्ट का आप लोगों का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट ये तैयार किया गया है। तो इसका जो है आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को जो है टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। करें घरेलू बर्तनों की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो घरेलू बर्तनों को जो साफ सफाई के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो है घरेलू बर्तनों को साफ करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुआ था ये किस आयोग के जो है सिफारिश पर हुआ था या किस आयोग के तहत हुआ था? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। ये हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है एक हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो है 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बतलाइएगा कि लॉगर का उपयोग करके किसी की जो है जासूसी करना। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है डैश का उपयोग करके हम दोस्तों रिश्तेदारों सहकर्मियों और जो है ग्राहकों को संदेश चित्र ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा किसका उपयोग करके। तो डैश का उपयोग करके यानी हम लोग फेसबुक का उपयोग करके। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है। तो इसमें जो है फेसबुक के तहत ही आप लोग जो है अपने दोस्तों रिश्तेदारों या सहकर्मियों को पास जो है संदेश चित्र और ऑडियो वीडियो सब भेज सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश के बीच जो है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन के बीच किया गया था? तो आप लोगों को बतलाना है, एक तो हमारा देश भारत हो जाएगा, और दूसरा देश कौन सा है जिसके बीच जो है भारत और उसके बीच यानी उस देश के बीच जो है कौन सा, तो धर्म गार्जियन जो है सैन्य अभ्यास किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। तो ये हो जाएगा भारत और जापान। तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन जो है सैन्य अभ्यास हुआ है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाडली बहन योजना किस राज्य की एक जो है अनूठी पहल है? तो लाडली बहन योजना जो है किस राज्य से संबंधित है, आप लोग को बतलाना है। तो जो लाडली बहन योजना है, आप सभी लोग जानते हैं, ये मध्य प्रदेश के सरकार ने चलाया था, यानी जो है मामा जो शिवराज सिंह चौहान जो है मामा जो है वहीं जो है इसका जो है शुभारंभ किए थे इस योजना का। कौन सा? तो लाडली बहन योजना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु पर अभी जीएसटी पर नहीं लगाया जाता है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बतलाइएगा, यानी किस जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है किस पर जो है जीएसटी अभी नहीं लगाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बतलाइएगा। ये हो जाएगा शराब। शराब पर जो है जीएसटी नहीं लगाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगले क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम के नज़र रखते हुए ये तैयार किया गया है, यानी जितना भी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा वो सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिएगा तो वो भी क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम में क्या पूछ सकता है उसी के आधार पर तैयार किया गया है। भारत किस देश के साथ प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए रक्षा सौदा किया है? तो आप लोग बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग बतलाइएगा यूएसए से, यानी अमेरिका से, यानी भारत जो है अमेरिका के साथ जो है प्रीडेटर ड्रोन जो है खरीदने का रक्षा सौदा किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो बटेश्वर मेला ये जो है पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, यानी किस जिले में इसका मेला का जो है आयोजन किया जाता है? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा ये जो है आगरा जिला में, यानी आगरा जिला में जो है इसका आयोजन किया जाता है बटेश्वर मेला का। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा, पुलिस बल में निम्नलिखित में से कौन जो है निकाय शामिल होते हैं? तो आप लोग को बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा निकाय जो है इसमें शामिल होता है, किसमें? तो पुलिस बल में। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिविल सशस्त्र और जो है स्वार प्रांतीय पुलिस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस डैश द्वारा जो है विनियमित होता है, तो किसके द्वारा विनियमित होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा। ये जो है पीएफआरडीए द्वारा जो है ये जो है विनियमित होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कर है, उत्पादन हेतु कच्चा माल और जो है नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकरण किए जाते हैं? तो बताइए किसके द्वारा जो है वर्गीकरण किए जाते हैं? तो आप लोग बताइएगा कार्यशील पूंजी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस सेट में जो है अपना स्पीड जो है बरकरार रखेंगे, क्योंकि देखिए स्पीड नहीं करेंगे तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आप लोग के पास 25 दिन भी समय नहीं बचा हुआ है। तो आज जो हो गया आप लोग का जो है 31 जुलाई हो गया, तो 31 जुलाई के बाद आप लोग को जो है जो बच गया, यानी मान लीजिए ये महीना खत्म हो गया और आप लोग के पास जो है 22 से 23 डेज आप लोग के पास टाइम है। तो इस टाइम में हम लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और अपना स्पीड बढ़ाएंगे तभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिलेक्शन का मात्र एक मंत्र है, वो है प्रैक्टिस सेट। जितना प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उतना आप लोग जो है एग्ज़ाम क्रैक करने का पास जाइएगा। तो आप लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। इस चैनल पर आप लोग को जो है प्रैक्टिस सेट पर डे एक कराया जाता है। इसके बाद भी आप लोग को एक ऑफलाइन बुक किन लेना है और बुक को जो है आप लोग को रगड़ देना है, यानी एग्जाम से पहले जितना हो सकता है बुक का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं उतना लगाइए। और हाँ, प्रैक्टिस सेट का व्याख्या जरूर देखिएगा। जो बुक ऑफलाइन जो बुक आता है उसका प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ऑनलाइन के फेरा में नहीं पढ़िएगा। ऑनलाइन के फेरा में पढ़िएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल पर, तो आप लोग का ध्यान जो है फिर नोटिफिकेशन की तरफ चला जाएगा। मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग को जो है पढ़ाई पर भी खर्च करना चाहिए। किताब खरीदने में जो है आप लोग का ये नहीं लगेगा कि पूरा घर बिका जाएगा। आप लोग को मात्र 100 से 150 रुपये में प्रैक्टिस सेट 25 प्रैक्टिस सेट का एक बुक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर खरीदिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है,
स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइएगा। आर के सनमुखम चेट्टी द्वारा। तो आर के सनमुखम चेट्टी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप लोग को ये तीन शब्द देख रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी लोग बताइएगा। ये हम लोग फ्रांस देश के संविधान से हम लोगों ने अपने देश के संविधान में इसे अपनाए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों से मैं शुरू में ही बतलाया हूँ कि जो है आप लोग जो है अंतिम अपना स्कोर जरूर बतलाइएगा, क्योंकि जो है आप लोग को क्या होता है, तो आप लोग को जो है कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा क्वेश्चन जो है इतना सही होता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा तो आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने का। जिनका ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं होगा उनको जो है कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है। आप लोग जो है सोच के चलिएगा कि ये क्वेश्चन जो था आज प्रैक्टिस सेट में टफ क्वेश्चन था, क्योंकि आप लोग जो है निगेटिव सोचिएगा तो फिर आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट के पीछे बहुत कम ध्यान दीजिएगा, जो कि आप लोग एग्जाम से बहुत दूर चले जाइएगा। अगर प्रैक्टिस सेट कम करिएगा तो एग्जाम से आप लोग दूर जाइएगा। तो आप लोग को जो है नेगेटिव नहीं चलना है, पॉजिटिव चलना है जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को भी क्षमा या फांसी स्थगत या सजा में कमी कर सकता है? तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा आर्टिकल है। यानी आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड के जो है सजा को भी माफ़ कर सकते हैं, तो वही बतलाना है आप लोग को किस आर्टिकल के तहत जो है ये माफ़ करते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 72 में जो है क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी में से एक है? तो आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन सा देश जो है भारत का पड़ोसी देश है। तो आप सभी लोग हमसे पढ़े होंगे, एक मैं चैप्टर पढ़ाया था इस पर, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश से जितना भी क्वेश्चन बनता था मैं सारे उस सेशन में बतलाया हूँ। तो जो देखे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं देखे उनको भी ये क्वेश्चन याद होगा। जो बांग्लादेश है ये हमारा पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश में सबसे ज़्यादा जो है इसी के साथ बाउंड्री लगता है 4096.6 या 7 किलोमीटर जो है इसका बाउंड्री लगता है भारत के साथ। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और भारत के 5 जो है राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? तो रत्नावली जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग को बतलाना है। तो रत्नावली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। ये जो है हर्षवर्धन। तो रत्नावली जो है किसका है कृति है? तो हर्षवर्धन का है। ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा का आप लोग को लोकेशन बतलाना है। तो बुलंद दरवाज़ा आप सभी लोग जानते हैं ये कहाँ है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ब्रह्मा समाज की उत्पत्ति जो है कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। तो ब्रह्मा साम्राज्य की उत्पत्ति पूछेगा तो ये बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस का एक जो है अभिनव हिस्सा है? तो अभिन्न हिस्सा है, आप लोग को बतलाना है कौन सा। तो गोपनीयता का अधिकार आप लोग को बतलाना है। तो ये जो है किसका जो है हिस्सा है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये मौलिक अधिकार का जो है ये एक हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जो है लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जो है कब शामिल किए गए थे? तो आप लोग को बतलाना है ये जो है तीन शब्द जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ये तीनों शब्द को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे जो है हमारे संविधान में इसको ऐड किया गया था? तो आप लोग को बतलाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये तीनों शब्द को जो है भारत के जो है संविधान के जो है ये प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 के तहत ही ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। आप लोगों से पूछ लेता है कि भारत के संविधान में भारत के संविधान में जो है प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है? तो आप लोग बताइएगा मात्र एक बार। वो कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, जिससे हम लोग मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। किससे? तो 42वां संविधान संशोधन को। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। संघाई त्यौहार भारत के इनमें से जो है
किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार है जो है संगाई, ये किस राज्य का त्यौहार है? तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर से जो है संगाई त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का जो है अब जो है जीके का जो है सवाल जो है समाप्त हो जाता है। अब हम लोग जो देखेंगे ये हिंदी का क्वेश्चन आप लोग को रहेगा। तो अभी आप लोग बताइए, हम लोग जो है 38 क्वेश्चन देख चुके हैं। आप लोग का जो है जीएस में कितना क्वेश्चन सही हुआ है अभी आप लोग को बतलाना है। जो है 38 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है और अंतिम आप लोग को बतलाना है टोटल 75 में से आप लोगों को कितना सही हो रहा है। तो अभी आप लोग जल्दी से बताइए कितना आप लोग का क्वेश्चन सही हुआ 38 में से। जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव कमेंट में कमेंट करके बतलाइए। सभी लोग बतलाइएगा। आप लोग को घबराना नहीं, आप लोग का कम भी होगा तो आप लोग को घबराना नहीं, अभी भी टाइम है। आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आप लोग जो है भाई में स्कोर कर सकते हैं। तो सभी लोग जल्दी से बताइए, उसके बाद जो है हम लोग आगे के यानी हिंदी वाले क्वेश्चन को देखेंगे कंटिन्यू। चलिए, मैक्सिमम लोगों ने बतलाया कि सभी लोगों का जो है ठीक है, स्कोर ठीक है। जो जिनको कम आ रहा है वो अपने जो है स्कोर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए और देखिए कि किस प्रैक्टिस सेट में कौन क्वेश्चन पे जो है आप लोग का जो है क्वेश्चन गलती हो रहा है, उस क्वेश्चन को खासकर ध्यान देना है। जो गलती हो रहा है उसको छोड़ना नहीं है, उसको जो है बार बार देखना है कि आखिर गलती क्यों हुआ है। उसको आप लोग को जो है जहाँ से भी उस क्वेश्चन को सोल्यूशन मिल सके वहाँ से आप लोग को ज़रूर देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। हिंदी का ये क्वेश्चन है, कर है विद्यार्थी का संधि भेद है। तो विद्यार्थी का संधि भेद कौन है? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को बतलाना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का जो है उच्चारण तालु से होता है? तो आप लोग उच्चारण करके देख सकते हैं कि किसका उच्चारण जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है किसका उच्चारण जो है तालु से हो रहा है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो है 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग छ करिएगा, छ बोलिएगा। तो छ का उच्चारण देख सकते हैं आप लोग को तालु से जो है इसका उच्चारण हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए क्वेश्चन आप लोग को जो है फुल एंड तक जरूर पढ़ना है। आप लोग जो है यहाँ पर जो है बड़ा गलती करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यहीं पर गलती करते हैं। हाँ या नहीं में बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं अक्सर, जो हम भी करते थे कभी ना कभी। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है। तो आप लोग बताइए कि दीर्घ स्वर इसमें से कौन नहीं है? तो बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? आप लोग बताइएगा ई, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंग। तो अंग यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घन का अनेकार्थिक शब्द नहीं है? तो घन का जो है अनेकार्थिक शब्द आप लोग को बताना है, नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा बड़ा हथौड़ा। बड़ा हथौड़ा जो है ये घन का जो है पर्यायवाची या अनेकार्थिक शब्द नहीं होता है, जबकि घन का चोर, प्रेत और जो है महादेव ये सब जो है घन का जो है अनेकार्थिक या पर्यायवाची आप लोग कह सकते हैं है। ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर बाकी सब जो है घन का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है इनमें से बताइएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी बतला सकते हैं कि जो पहाड़ है ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आप लोग को बतलाना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है इसमें स्त्रीलिंग शब्द लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो छाछ। छाछ जो है ये कौन सा शब्द है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो छाछ कौन कैसा शब्द होता है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोग बतलाएंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है? तो किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है? तो आप लोग बताइएगा श्याम सोता है। तो श्याम सोता है इसमें जो है अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम चुनिए। तो यहाँ पर अंधकार लिखा गया है, तो अंधकार का आप लोग को विलोम बतलाना है। तो अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अंधकार का उल्टा होता है आलोक। अंधकार का क्या हो जाएगा? तो आलोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अंधकार का मतलब होता है, मतलब आपके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, और आलोक का मतलब होता है क्या? तो उजाला, उजाला या जो है प्रकाश। तो आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निर्देश जो है निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। तो आप लोग को बतलाना है पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द आप लोग को बतलाना है। तो अनल का पर्यायवाची आप लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो अनल का पर्यायवाची बतलाइए, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अनल का पर्यायवाची होता है अग्नि। तो अनल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो अग्नि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम कौन सा भेद है। तो स्वयं जो लिखा गया है सर्वनाम का कौन सा भेद है आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। ये जो है निजवाचक सर्वनाम का भेद है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो पाप करने के बाद जो है स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखना है। यानी यहाँ से जो है एक वाक्य लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग देखिएगा, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसको हम लोग एक शब्द में किस तरह उच्चारण कर सकते हैं, आप लोग को यही बतलाना है इस क्वेश्चन में। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो प्रायश्चित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है। तो एक वचन शब्द आप लोग को पहचान करना है। तो एक वचन शब्द आप लोग बताइएगा। एक वचन शब्द यहाँ पर देखिएगा, नदी। नदी जो है ये एक वचन शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। तो आप लोग को बतलाना है, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में जो है यह जो लिखा गया है ये किस प्रकार का विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों यहाँ पर जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोग को जो है ना टफ लग रहा होगा ना इजी लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में जो है ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी आप लोग कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन जो है ये एवरेज क्वेश्चन है, ना ज़्यादा टफ है और ना ज़्यादा ईजी है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। यदि आप लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, इस चैनल पर मैं आप लोगों को जो है आप लोग को जब से एग्जाम नहीं हो जाता है, यानी जब तक आप लोग को 23 अगस्त को टारगेट रखते हुए जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो इसी प्रैक्टिस सेट को, इस प्रैक्टिस सेट के सेशन को जो है आप लोग को 22 तारीख तक जो है कराया जाएगा कंटिन्यू। तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सुबह में आप लोग को इस क्लास का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है टाइम टाइम से आपके पास पहुँचता रहेगा। चलिए फिलहाल क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कर है, का वर्षा का कृषि सुखानी, का वर्षा का वर्षा जब कृषि सुखानी लोकोक्ति का आशय है। तो आप लोग को बतलाना है वो क्या वर्षा होने का फायदा जब कृषि ही सुखा गया, इस लोकोक्ति में आप लोग को बतलाना है। तो इस जो है लोकोक्ति में आप लोग को बतलाना है कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप सभी लोग बताइएगा, अवसर निकल जाने पर जो है सहायता व्यर्थ होती है, यानी जो है जब कृषि ही सुखा जाएगा तो वर्षा होने का क्या फायदा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बात का ध्वनि मुहावरे का अर्थ है। तो बात का ध्वनि मुहावरे का अर्थ आप लोग स्पष्ट कीजिए, इसका जो है अर्थ जो है एक्यूरेट अर्थ क्या निकलेगा। तो आप सभी लोग बतला सकते हैं, बात का ध्वनि इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं वादे का पक्का। तो वादे का पक्का यानी बात का ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है। यानी यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है, क्या वाक्य है, तो गरीबों को वस्त्र दो। इस वाक्य में आप लोग को कारक का भेद बतलाना है, कौन सा कारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इसमें जो है संप्रदान कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कर है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसमें से आप लोग को बतलाना है इसमें जो है सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा गया है। तो इस वाक्य को, टोटल वाक्य को पढ़िएगा तो ऑप्शन नंबर सी को जब पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ मिलेगा, वह दिल्ली अवश्य जाएगा, वह दिल्ली जो है अवश्य आएगा, सॉरी वह से जो है दिल्ली अवश्य आएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में वाक्य लिखा गया ये एकदम जो है शुद्ध वाक्य लिखा गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के भाषण की सुसूत्र लिपि उसने उसी समय ले ली। तो आप लोग को बतलाना है यहाँ पर जो है सुसूत्र जो लिखा गया है ये जो है इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, यानी ये किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा प्रकट। तो प्रकट जो है ये कैसा शब्द है? तो ये जो है तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से वणी वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप लोग को बतलाना है कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पंक्ति लिखा गया है। इस पंक्ति में आप लोग को अलंकार का चयन करना है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप लोग इसमें अलंकार बतलाइएगा अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर डी आप लोग बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है राम श्याम और अशोक बाजार गए थे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो उचित विराम चिन्ह का आप लोग को बतलाना है कौन सा उचित विराम चिन्ह यहाँ पर लगाया जाएगा। तो आप सभी लोग बतलाइएगा अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब उपसर्ग से बना शब्द है, तो ब उपसर्ग से बनने वाला शब्द आप लोग को बतलाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा है। इसमें देखिएगा तो बदौलत जो है ये ब उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक और अजरगही लखी एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में आप लोग को प्रयुक्त रस बतलाना है। तो इस पंक्ति में आप लोग को रस बतलाना है कौन सा रस है। तो इस पंक्ति में आप लोग बतलाइएगा भयानक रस है। तो भयानक रस यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द युग के सही अर्थ भेद का चयन करना है। तो आप लोग को बतलाना है कलमस जो है कुल मास से संबंधित है, उसी प्रकार आप लोग बतलाइएगा इसी पैटर्न को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो आप लोग बतलाइएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कालिख कुल्थी उर्द। तो ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के डैश में पुस्तक उसकी मित्र मार्गदर्शक प्रेरक और जो है साथी होती है। तो बताइए यहाँ पर रिक्त स्थान के जगह पर क्या हम लोग जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सभी लोग बतलाइएगा मनुष्य के एकांत में पुस्तक उसकी मित्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग बतला सकते हैं। चलिए साथियों हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। साथियों अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, जितने साथी यहाँ तक क्वेश्चन देख रहे हैं मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है एक जो है आप लोग चाहते हैं कि इस बार जो है यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना, तभी जो है आप लोग यहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं। यानी हम लोग जो है अंतिम सीमा पर चल रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ तक अगर आप लोग बने हुए हैं तो आप लोग जो इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार, और अपने जो है प्रिय मित्र जो यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर इस सेशन को शेयर करिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन पढ़िएगा। रीमा खाना खाकर सो गई, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो आप लोग को वाच्य बतलाना है इस वाक्य में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए कर्तव्यवाचक, यानी रीमा जो है खाना खाकर सो गई, इसमें जो है कर्तव्यवाच्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आप लोग को बतलाना है समास के संदर्भ में, यानी समास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर सी जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, जो कि बिल्कुल गलत लिखा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर खत्म हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों देखिए आगे के क्वेश्चन जो है 67 से लेकर 71 तक आप लोग को जो है गद्यांश से लेकर क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग को गद्यांश जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग को गद्यांश को एक एक करके पढ़ लेना है। गद्यांश में नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि देखिए ये सेशन जो है ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो इस सेशन में मैं गद्यांश नहीं पढ़ूंगा। आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मिल गया होगा आप लोग को। अगर नहीं मिला है तो आप लोग जो है एक बार मैसेज करिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। इसका भी प्रैक्टिस सेट वहीं पर मिलेगा, तो आप लोग डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज मैं आप लोग को इसका राइट आंसर बतला देता हूँ। ये क्वेश्चन तो मैं आप लोग को बतलाने वाला नहीं था, बट बतला देता हूँ क्योंकि देखिए गद्यांश का क्वेश्चन अगर मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग को जो है तैयारी करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। गद्यांश का क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन होता है जो बिना पढ़े हुए व्यक्ति भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतला सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं नहीं बतलाना चाहता था, बट ऑप्शन बतला दे रहा हूँ आप लोग को कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर मैं बतलाता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कर है गांधी जी की बातचीत को शॉर्ट हैंड में
क्यों लिखा क्या लिखा जाता होगा, तो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा सभी जरूरी बातें नोट करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक में जो है पढ़ते हैं, तो लेखक में कौन सा पढ़ते हैं, तो आप सभी लोग बताइएगा अक पढ़ते हैं। लेखक में अक पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था, वाक्य में उनके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो बताइए उनके जो है किसके लिए हुआ है। तो आप लोग गधांस पढ़िएगा तो ये सारे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग क्या बतलाइएगा, तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग बताइए गांधी जी के लिए ये वाक्य का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, आगे आप लोग को बतलाना है। तो ये कहा जा सकता है कि गांधी जी की बातों का जो है लोग सम्मान करते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग गद्यांश नहीं पढ़िएगा जो है, तब पर भी आप लोग बतला दीजिएगा, क्योंकि गांधी जी के बारे में इतना आप लोग पढ़ चुके हैं कि गांधी जी के जो है जीवनी से एक एक बात भी आप लोग बतला सकते हैं कि उनका जो है किस प्रकार का नेचर था, क्या मानते थे क्या नहीं मानते थे। ये जो है आप लोग बिना गद्यांश के पढ़ने के बावजूद भी आप लोग आंसर बतला सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर गांधी जी के सेक्रेटरी के समान जो है खुशनवीस कहाँ मिलना था, वाक्य में रेखांकित अंश से तात्पर्य है। तो आप लोग को बतलाना है ये जो शब्द को रेखांकित किया गया है इसके लिए क्या तात्पर्य है, आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सुंदर अक्षर लिखने वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी किसके लिए जो है उनको साहित्य में अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमृत और विष के लिए। तो अमृत और विष के लिए जो है अमृतलाल नागर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, तो आग और राग का कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर बताइएगा रामधारी सिंह दिनकर को। तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक जो है उपन्यासकार नहीं है, तो उपन्यासकार नहीं आप लोग को बतलाना है। तो इनमें जो है ये हरिवंश राय बच्चन जो है ये उपन्यासकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करबला के रचनाकार कौन है, तो करबला के रचनाकार कौन है आप लोग बतलाइएगा। तो करबला का रचनाकार कौन है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। ये जो है प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 75 क्वेश्चन देखे हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को रीजनिंग से क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैं शुरू में ही आप लोग को बतलाया हूँ कि इसमें आप लोग का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। इसमें आप लोग को मैथ और रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। हम लोगों ने हिंदी और जीएस का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि रीजनिंग और मैथ का भी प्रैक्टिस सेट लगाना, तो आप लोग जो है इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने से लगाने का प्रयास करिएगा। अब जो है आप लोग को तैयारी करने का समय नहीं है, आप लोग अपने से जो है अपने से ज़्यादा तैयारी करने पर विश्वास रखिए। तो चलिए आप लोग स्कोर बतलाइए, आप लोग का स्कोर कितना था। 75 क्वेश्चन में आप लोग बतलाइए कितना स्कोर आप लोग का रहा। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी बतलाइए आप लोग का स्कोर कितना रहा। उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी टाइप करके बतलाइए आप लोग का स्कोर कितना रहा। गलती कोई लोग नहीं बतलाइएगा, जो एक्यूरेट है वही बतलाना है, क्योंकि जो है आप लोगों को जो है बढ़ियारी नहीं पूछा जा रहा है, आप लोग अपने से बतलाइएगा, लेकिन आप लोग जो है एकदम सटीक बतलाना है। तो जल्दी जल्दी से बतलाइएगा। चलिए सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी, बताते बतलाते रहिए, सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी से कि कितना कितना स्कोर था। उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है जो इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग को प्ले लिस्ट के माध्यम से इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को देख लीजिएगा। और कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग को कोई पे नहीं करना होगा, एकदम जो है फ्री पीडीएफ है। तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी से बतलाइए आप लोग का स्कोर कितना आया। तो चलिए मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपना अपना स्कोर शेयर किए। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करने जा रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही।